हेलो फ्रेंड्स। तो एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके गतिमान IQ स्टडी चैनल पर, जहां चलाई जा रही है आपकी मैथ्स की क्लास और वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे हैं। और पहली बात तो हर चीज़ आपको इतना मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे और सारे क्वेश्चंस को कंटिन्यू कर रहे होंगे। और हाँ, इस तरह के क्वेश्चंस को अगर आपके पास कोई से भी राइटर की बुक है, किसी भी राइटर की, RS अग्रवाल हो, SD यादव हो, माथुरिया हो, एनीबॉडी, कोई से भी हो, आप वहाँ से अगर इस तरह के क्वेश्चन देख के सोल्व करना चाहें तो कर सकते हैं। आपको जहाँ भी इस तरह के क्वेश्चन मिलते हैं उनको सोल्व करिए, तो आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी, है ना। और इन्हें भी अगर आप 2 से 3 बार सोल्व करते हैं कॉपी में, केवल क्वेश्चन लिखे अपने आप से, तो भी आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं जहाँ आपके कोई क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। ठीक है, तो आइए आज की वीडियो देखते हैं। हाँ, इससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। आपके मोबाइल के राइट कॉर्नर के नीचे लाल रंग से सब्सक्राइब लिखा हुआ आ रहा है, उस पर क्लिक करिए तो बेल आइकन आएगा, ऊपर वाला बेल आइकन, 3 बेल आइकन आते हैं, ऑल पे सेलेक्ट कीजिए और उसको क्लिक करके बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। हर वीडियो अपने आप आपके पास आ जाएगी। इसी चैनल पर आपको फिजिक्स भी पढ़ाया जाता है, मैं बता दूं जानकारी के लिए, वो भी बेहतर कंटेंट्स और एकदम समझाते हुए पढ़ाया जा रहा है। तो आप गतिमान IQ स्टडी को सर्च करके, और या किसी को आप इस मतलब उस पर सर्च करके आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं सभी वीडियो को स्टार्टिंग से। और अपने फ्रेंड्स को, स्टूडेंट्स को, दोस्त को, यार को, सबको शेयर कीजिए और उन्हें भी इस चैनल से जोड़ने का प्रयास कीजिए, ताकि उनकी भी तैयारी बेहतर रूप से हो सके। और आइए, आज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक तो अब हमारा वही परसेंटेज ही चल रहा है अभी, लेकिन क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए आप, हैं, कल मैंने एक क्वेश्चन आपको कराया था लास्ट वीडियो में, वो टाइप 11 था। मैं वहाँ लिखना भूल गया था टाइप 11, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने अलग साइड में लिखा था उसको। तो वो जो चुनाव वाले क्वेश्चन है वो टाइप 11 है, और उसके बाद ये नेक्स्ट टाइप 12 का भी ये क्वेश्चन है इधर। तो आप देखिए, पहला ये देखते हैं हम। जैसा मैंने आपको समझाया था, दो उम्मीदवारों के बीच चुनाव में एक को 30%, एक को 30% मत प्राप्त हुए और वह 15,800 मतों से हार गया। तो जीतने वाले को कितने % मत मिले? क्या बोल रहा है ये? जीतने वाले को कितने % मत मिले? तो देखिए क्या कह रहा है ये। 2 उम्मीदवारों को चुनाव में खड़ा किया गया था, यानी कि भी चुनाव हुआ, उसमें एक को 30% मत प्राप्त हुआ और वह 15,800 मतों से हार गया। तो देखिए, ये चुनाव, 2 उम्मीदवार खड़े हुए, ए भाई साहब खड़े हो गए और ये बी भाई साहब भी खड़े हो गए। इनको मिला 30% मत और ये हार गए। अब जब इनको 30% मिला था तो इनको 70% मिला होगा और ये जीत गए थे, ये जीत गए हैं, ये हार गए, ये जीत गए। अब मुझे एक चीज़ बताओ आप, कि जीत तो गए ये 70% लेके, हार गए ये 30% लेके, तो वो यूँ बोल रहा है कि वह 15,800 मतों से हारा है, 15,800 मतों से हारा है। तो जीतने वाले को कितने मिले? तो इनके बीच में अंतर कितना आ जाएगा? इनके बीच में अंतर कितने का रह गया? अंतर 70, अंतर बराबर 70 माइनस 30 बराबर 40% का अंतर है। तो इसका मतलब ये 40% वोट ज़्यादा मिल गए थे इनको, जीतने वाले को। तो 40% बराबर 15,800 कह सकता हूँ मैं ऐसा। अब कराता आ रहा हूँ सवाल, अब तो आपको समझ में आने लग गया होगा। इसलिए 1% बराबर 15,800 बटा 40, इसलिए 100% बराबर, अब 100% निकाल लेंगे, कुल आ जाएगा ये 15,800 बटा 40 इंटू 100 है। अब देखिए आप, एक बिंदी से एक बिंदी कैंसिल, 4 का भाग दे दे इसमें, 4 तिया 12, यहाँ लिखता हूँ मैं, और बच गया 3 और इधर 8, 4 अट्ठे 32, 4 नाम 36, बच गया 2, 4 पंजे 20, ये आपका है। ठीक है, ये कट गया 4 से आपका इतनी बार है, ये 1580 कट गया इतनी बार। और इसको जब हम गुणा करेंगे 395 और इस 100 से गुणा करेंगे तो 2 जीरो लगा दो यहाँ, यही आपका आंसर है। 39,500 कितने मत मिले? 39,500 मत। तो ये देखिए, ये क्या है? ये 100% जो निकाला, ये तो कुल मत आए आपके। क्या है? कुल मत आए हैं। अब ये आपके कुल मत आए हैं,
तो ये क्या हुआ, ये आपके आए कुल मत। जैसे कि मैंने आपको समझाया 30% वाला हार गया था तो जीतने वाले को 70% मिला होगा, और दोनों का अंतर कितना परसेंट का है, 40% का, जो ये इसके बराबर हो जाएगा 15,800 के। तो 40% बराबर 15,800, तो 1% बराबर इतना। तो मैं यहाँ डायरेक्ट 100% ना निकाल के 70% भी निकाल सकता था, क्योंकि 70% ही हमको पता करना है कि 70% वाला जो जीता है उसको कितने मिले हैं। तो मैंने यहाँ 100% निकाल दिया, तो इससे तो आपको प्राप्त हो गया कुल मत, कि कुल कितना प्राप्त हुआ। अब जब कुल ये 100 के बराबर है तो इसका 70% अगर हम निकाल दें सीधे सीधे यहाँ पे 70%, तो 70% निकाल दें तो 70/100 हो जाएगा, ये परसेंट हटेगा तो, और ये गुणा कर दो आप 395,000 का, तो इसका 70% निकल गया। तो इसको आप काट दो, और जब आप इसको भी काट दो, और जब आप इसको गुणा करोगे तो देखिए ये जीरो तो ऐसे कैसे जीरो हो जाएगा, और 7×5 35 की 5 हासिल का 3 और 9×7 63 और 3 66 की 6 हासिल का 6 7 21 और 6 27, 27,650 मत मिले जीतने वाले को। मत जीतने वाले ने प्राप्त किया। ये हो गया आपका क्वेश्चन। तो यहाँ 2 आंसर निकाल लिया आपने, 2 रिजल्ट आ गए आपके पास। अगर वो ये कह देता कि कुल कितने मत प्राप्त हुए थे, या कुल कितना वोट डला था, तो ये आ रहा आंसर। उसने कहा जीतने वाले को कितने मिला, तो इसका 70% हमने निकाल दिया। अगर आप ये कुल ना निकालते, इस 100 की जगह 70 से गुणा कर देते तो डायरेक्ट इसका भी निकल जाता। ये मैं तरीका समझा रहा हूँ आपको कि अब शॉर्ट तरीके निकलेंगे, आप खुद निकालोगे। हैं, कई बच्चों को लग रहा होगा ना कि 70% ही निकाल देते यहीं पे तो आ जाता आपका आंसर, है ना। पर मैंने 100 इसलिए निकाल के बताया कि आपका कुल भी आ गया, और कुल का मैंने 70% निकाल दिया, तो आपके ये जीतने वाले का भी आ गया है। एक ऑप्शन और इसके अंदर कि आप ये कुल में से सीधे ये हटा दो, ये माइनस कर दो, तो भी आपका यही आंसर आ जाएगा। तो अब जब आपको समझ में आ जाएगा ना, तो 4-5 रास्ते निकलते हैं सवाल करने के। अब वो सभी रास्तों को तो यहाँ पे मैं बताऊँगा नहीं, क्योंकि आपको मालूम है ना। सभी रास्तों को बताने से क्या है कि फिर व्यक्ति कन्फ्यूज होता है। आपको कहीं जाने के 3 रास्ते पता हो और आप जल्दी में हो, खूब जल्दी में, क्योंकि एग्ज़ाम में भी जल्दी रहती है आपको क्वेश्चन करने की, और आप जल्दी में हो तो थोड़ी देर के लिए आप भी सोचते हो इधर से जाऊँ कि इधर से जाऊँ कि इधर से जाऊँ, तो वही कंडीशन होती है। इसलिए आप स्वीट एंड स्वीट चलो, समझते हुए चलो। समझ में आया आपको? तो ये इस तरह से होगा। आगे चर्चा करते हैं इस पर। देखिए इस तरह के क्वेश्चन में देखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये 12 टाइप हैं इम्पोर्टेंट। दूध के भाव में 20% की वृद्धि होने पर, महंगा हो गया दूध भाई, कोई गृहिणी दूध की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे कि उसका खर्चा ना बढ़े। अब देखो आप, दर क्या है यहाँ पे, आर यानी रेट, दर कितनी है 20%। अब 20% रेट बढ़ गई दूध की, माना दूध का रेट 100 रुपये होगा तो अब वो 120 रुपये का हो गया किलो। 20% का तो मतलब यही होता है। तो ऐसे केसेस में इन सवालों को शॉर्ट ट्रिक से करने की एक टेक्निक है जो बहुत इजी है, वो मैं आपको बताता हूँ, है, क्योंकि इनमें समय ख़राब करना हमारी बेवकूफ़ी होती है। तो इसमें क्या होता है, देखो ये आर मैंने आपको इसलिए लिखा दिया कि ये याद रहे आपको, आर का मतलब होता है रेट। आर इंटू 100 पे चलेगा, और ये आर माइनस 100 माइनस है 100 माइनस 20 यानी आर। ये आपका फॉर्मूला है, ठीक। अब एक चीज़ का आप ध्यान रखना, दूध के भाव में पहली लाइन देखना हमेशा, पहली लाइन देखना और उसी से डिसाइड करना। मैं जो समझा रहा हूँ ध्यान से, इधर ध्यान दे लो। अब दूध के भाव में 20% की वृद्धि, जब भी ये 20% की वृद्धि बोले, ध्यान देना इधर, तो ये तो हमेशा चाहे वृद्धि हो या कमी हो सवाल में, ये तो हमेशा आर इंटू 100 आएगा, ये सदैव आएगा, चाहे वृद्धि हो कमी हो। लेकिन पहली लाइन में यदि वृद्धि हो तो यहाँ माइनस मत लगा देना, ये मैंने लगा रखा, जिसे मैंने तो अटेंशन के लिए किया है ये तुम्हारे, तुम अटेंशन हो जाओ इधर। तो 100 प्लस आर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, अगर वृद्धि हो, वृद्धि का मतलब बढ़ना, और बढ़ेगा तो क्या लगेगा यहाँ प्लस है। और अगर यही बोलता है कि 20% की कमी हो रही है तो यहाँ लगता माइनस। ये चीज़ को समझ गए क्या?
अगर ये यहाँ पे बोल रहा है पहली लाइन को देखना है, ये दो तरह से क्वेश्चन होता है हैं। तो पहली लाइन को देखो आप, पहली लाइन को कि दूध के भाव में 20% की वृद्धि होने पर, तो वृद्धि हो रही तो यहाँ प्लस कर दो। अब मान देखो, सवाल करो अब, आर इंटू आर की जगह क्या रखेंगे हम, यहाँ आर बराबर क्या दे रखा है क्वेश्चन में 20%, तो ये 20 और गुणा 100 फिक्स है ये बटा, और ये 100 और प्लस आर कितना है 20, तो बराबर क्या हो जाएगा आपके, देखो इधर, इसको गुणा मत करना, ये बड़ा हो जाता है फिर गुणा करने पे, है ना। इसको अभी गुणा मत करो, अभी ऐसे ही चलो इसको, ये 20 गुणा 100, और ये नीचे वाले को तो जोड़ेंगे तभी कटेगा, ये ऐसे मत काट देना, इस 20 से इसको काट देना है, और ये 100 से इसको काटने लग जाओ, ऐसा नहीं कटता ये, इसको जोड़ लो पहले 120। अब देखो एक बिंदी से ये एक बिंदी इसका कैंसिल हो गया, 2 से 2 छिंग 12, 2 ढाई 20, और 2 से ये 3 बार और 2 से ये 5 बार, क्या आ गया आंसर 5 ढाई 50, ये 5 गुणा 10/3, और ये 50/3, 50/3। और अब क्या करोगे यहाँ से, अब दे लो भाग, है ना, जाओ जाओ जल्दी से 50 में 3 का भाग देते रहो 4 मिनट तक, इसीलिए पढ़ाया था पहली वीडियो में मैंने, याद करो पहली वीडियो आपको पढ़ाया था ना मैंने कि जब भी 50/3 आए तो समय ख़राब मत करना अपना, और सीधे 16 सही 2/3 लिख देना, ये 16 सही 2/3%, 3 16 48 और 2 50/3। अब पढ़ेंगे तो है ही नहीं सर, हम क्या करें, आप कितना भी पढ़ा लो, है ना, आदत है हमारी तो है, अभी सुन लेंगे, पढ़ाई करनी है ही नहीं। अगर आप पढ़ोगे, या मेरी बात को पहले वीडियो में जाके देखना, पहले ही वीडियो में मैंने ये सब पढ़ा रखा है, इसीलिए पढ़ाया था मैंने वहाँ। मैं जो सीक्वेंस चला रहा हूँ ना, वो फालतू में नहीं चला रहा, वो इसलिए चला रहा हूँ कि आपके लिए चला रहा हूँ, वो आपको उसका फ़ायदा मिले। अगर आप पहली वीडियो देखोगे तो यह भाग नहीं देना पड़ेगा, नहीं तो देव अभी क्या करोगे आप पता है, देखना मैं क्या, जिसको नहीं याद होगा ना वो क्या करेगा, देखना ये वो भी करके दिखाता हूँ, भले वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए कोई बात नहीं, वो यूँ करेगा, यूँ 50, क्योंकि ऑप्शन में पता है, ऑप्शन में 50/3 नहीं रहेगा, ऑप्शन में ऐसे रहेगा 2 सही 1/7/3%, 16 सही 2/3%, ये रहेगा, ये बी रहेगा, और सी में रहेगा आपके 4 सही 3/4%। अब आपको पता तो है नहीं, तो आप क्या करोगे, ऑप्शन में ऐसे ही आता है, ये 50/3 ऐसे नहीं आता है, तो आप क्या करोगे पता है, ये 3 का भाग दोगे, फिर अब 3 एकम 3, 2, फिर 0, फिर 3 का पड़ा 3 छंग 18 हैं, फिर घटाओगे 2, फिर आप क्या करोगे, इसको अब चेंज करोगे, तो ये भी चेंज कैसे होता है, जिसको नहीं आता वो देख लेना इधर, ये 2 तो उठ के यहाँ आ जाता है, ये 16 उठ के यहाँ आ जाता है, अब देख ही लेना, जब करा रहा हूँ तो ये भी करा ही देता हूँ आज, और यहाँ से ये उठ के यहाँ आ जाता है, यानी ये चक्री चलती है, तो ये 2 को उठा के वहाँ ले जाऊँ तो ये ऊपर चला गया, ये 16 उठ के साइड में आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, और ये 3 नीचे चला जाएगा तीर के हिसाब से, ये यहाँ आ जाएगा, तो ये परसेंट में चेंज होगा। तो ये इतना प्रोसेस आप करोगे बेमतलब में, और मैंने जैसे कहा है वैसा कर लोगे तो वैसे लिख देना वहाँ, ये आंसर आ गया इसका। तो इतने % क्या करना पड़ेगा वो गृहिणी को, इतने % कमी करे, इतना % वो कमी करेगी ताकि उसके खर्चे पे वृद्धि ना हो, यानी इतना % वो दूध को कम यूज करेगी। ठीक है, ये आपका सवाल हो गया, आगे चलते हैं। तो देखिए आपका ये अगला क्वेश्चन है, ये आपका उसी टाइप का क्वेश्चन है अगला। अब इसको ध्यान से देखो, पेट्रोल के दाम में 25% की वृद्धि होने पर, वैसे ही पेट्रोल महंगे हो गए अभी, है ना, तो 25% की वृद्धि होने पर कोई कार चालक पेट्रोल की खपत में कितने % की कमी करे कि उसका खर्चा पर कोई असर ना पड़े। क्या कह रहा है ये कि पेट्रोल के दाम में 25% की, तो आर बराबर कितना है 25% है, सॉल्यूशन। तो देखिए पहली लाइन देखनी है हमको सदैव, पेट्रोल के दाम में 25% की क्या हो रही है, वृद्धि, तो वृद्धि हो रही है, यही ध्यान देना है होने पर। तो देखो ये सूत्र क्या है हमारा, 100 इंटू आर, तो वही रहेगा दर, और 100 और वृद्धि हो रही है इसलिए क्या होगा प्लस और आर, इसमें मान रख दो। तो 100 गुणा कितने की हो रही है वृद्धि, 25% की, और ये 100
प्लस 25। अब इसको गुणा करना ही नहीं है हमको, इसको गुणा करने का मतलब है ये 100 इंटू 25 को 2500 बना लो आप बड़ा, और फिर जाके वहाँ 125 का भाग देते रहो, फिर सोचते रहो, फिर कुछ काज करते रहो उसमें, कि वो काम मत करना भाई गलती से भी। हाँ, तो ये 100 गुणा 25 ऐसे ही लिख लो और बटे 125 कर दो, ऐसे छोटा ही रह गया ना अब ये। अब क्या करना है, 25 एकम 25 और 25 पंजे 125, और ये 5 एकम 5 और ये 5 20 है 100। तो क्या बच गया, खाली 20 इंटू 1 बच गया आपको ऊपर। 20 गुणा 1 बराबर 20 ही होता है, सब जानते हो। तो 20% आया आपके हैं। तो 20% की क्या हो रही है, क्या पूछ रहा वो, पेट्रोल की खपत में कितनी कमी करे कि भी उसका खर्चा पर कोई असर ना पड़े हैं। तो कितने की कमी करे, 20% की कमी करे, 20% की कमी करे। तो 20% इसका आंसर आएगा, उसके खर्चे पे कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया। आप देखो, और ये अगला क्वेश्चन आपका, किसी व्यक्ति के वेतन में 10% की कमी की गई तो उसके वेतन को कितना बढ़ाना होगा कि वह मूल वेतन प्राप्त कर सके हैं। तो इस टेक्निक से करेंगे तो 2 मिनट का हो जाएगा सवाल। लेकिन अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि आपकी वेतन 1200 रुपये है, मान के चलो आपका वेतन थोड़ी देर के लिए, और आपने कोई ऐसी गलती करी और आपका पैसा कम कर दिया मैंने, हैं, किसी ने भी कम, मतलब कोई व्यक्ति एक से अन्य पर्सन मान के चलते हैं, कोई अन्य, इसका वेतन 1200 था और इसने कोई गलती करी और इसने उसका वेतन 10% कम कर दिया। तो 10% कितना होगा इसका, 120 रुपये। तो माइनस 120 कर दें हम, तो अब ये कितना बन जाएगा, 120 माइनस करेंगे तो 11,980 रुपये हो जाए, 880 रुपये हो जाएगा। 11,100 1,080 रुपये हो जाएगा। यही हो जाएगा ना, कम करने पे इतना आ जाएगा वो वेतन। अब क्या इसको फिर पूरा 1200 करने के लिए कितने % की वृद्धि करनी पड़ेगी। तो ये अब आपको पता है ये कितने % की वृद्धि करनी पड़ेगी। तो ये चीज़ निकालने में बहुत वक्त लगता है। तो ये तरीका हमने ईजाद किया था, इसके लिए ये मेथड ईजाद किया गया है ऐसे प्रश्नों को कराने के लिए, और बहुत जगह पे ऐसे ही क्वेश्चन को कराए जाते हैं। तो अब यहाँ देखो, ये तो 10% की वजह से इतना कम हो रहा था, 120 रुपये हैं। अब ये 1000 जो बचे हैं इसका कितने % होगा, ये 120 रुपये, ये 120 रुपये कितने % होगा। तो ये देखो 120 बटा 1080 इंटू 100, इससे ये कैंसिल, 12 9 108, 12 दाई 120, तो ये 100 बटा 9, ये 50 बटा 3, ये आपका 16 सही 2 बटा 3%। कहाँ तो 10% की कमी कर रहे थे तो फ़र्क पड़ रहा था उतना, और बढ़ाना होगा तो इतना बढ़ाना होगा, ये कहना चाह रहा हूँ मैं आपसे। तो बहुत अंतर उत्पन्न होते हैं इन सवालों के अंदर, इसलिए आप अब प्रश्न से रिलेटेड चीज़ देखें हैं, ज़्यादा ध्यान न दें हैं। ये समझाने के लिए कहा था मैंने कि जितने % की कमी करते हैं ना उससे ज़्यादा % की वृद्धि करनी पड़ जाती है उसको बराबर लाने के लिए, हैं, ये समझाना चाह रहा था मैं आपको। तो हम हमारे क्वेश्चन को देखते हैं सॉल्यूशन में। r बराबर कितना है, 10%। अब क्या फार्मूला बनेगा, 100 गुणा r, और बटे में 100 प्लस करें कि माइनस करें। तो देखें पहली लाइन क्या कहती है, किसी व्यक्ति के वेतन में 10% की कमी, ये देखो ये अलग आ गया आपके। अब क्या हो गया, कमी, इसलिए क्या करेंगे हम, माइनस और 10। तो उसके वेतन को कितना बढ़ाना होगा कि वो मूल वेतन को प्राप्त कर सके, यानी 10% की कमी कर दी तो कम हो गया था, अब उसको कितने % बढ़ाएं कि उसको पहले के बराबर तनख्वाह हो जाए। भाई 1 महीने के लिए हमने बोला कि तुमसे गलती हो गई, जाओ तुम्हारा 10% वेतन अब कम है, अगले महीने देखेंगे। तो इस महीने बेचारे को 10% कम करके वेतन दे दिया। अब अगले महीना जब उसको उतना ही वेतन देना है तो मुझे कितने % की वृद्धि करनी होगी जो वेतन उसको मिल रहा है उसके ऊपर, तो वो बता रहा है ये। तो 100 और r का मान इंटू 10 और बटा 100 और माइनस 10 हैं। r का मान मैंने यहाँ पहले ही रख दिया, ये आ रही बात आपके समझ में। तो अब देखो वो गुणा मत कर देना, फिर बोल रहा हूँ, 100 गुणा 10 बटा 90, 100 माइनस 10 90, और ये कट गया है, एक बिंदी से एक बिंदी कट गया ना, क्या बच गया, 100 बटा 9,
वही केस आ गया जो अभी आपको उधर बताया था मैंने। तो 100/9 को आप काटोगे, इसको आप काटो 2 3 से, किससे काटेंगे इसको, ये तो कटेगा ही नहीं है, ये नहीं कटेगा, 100/9 कहाँ कट रहा है ये। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं डायरेक्ट। अब मैं तो डायरेक्ट लिखूँगा भाई, देखो तुमको बोला था पढ़ लेना, तुम पढ़ते तो हो नहीं यार, फिर कैसे होगा। 11 से 1/9% की वृद्धि करनी पड़ेगी मुझे मूल वेतन देने के लिए, उसका परसेंट आंसर। अब तुम भाग दे के देख लेना इधर, है ना, ऐसे दे लेना भाग, क्या करोगे तो, है ना, दे लेना, आओ आराम से। 9 एकम 9, फिर बचेगा 1, फिर उतारोगे 0, फिर 1, फिर 9, फिर 1, ये पहुँचा देना यहाँ, ये ला देना यहाँ, ये ला देना यहाँ, क्या बन जाएगा, ये ऊपर पहुँचेगा तो ये ऊपर, ये थोड़ा साइड में उतर जाएगा जैसे इस तीर के हिसाब से, तो ये 11, और ये 9 नीचे उतर जाएगा, ये 9, ये परसेंट तुम ऐसे कर लेना, है ना। और जब याद हो जाए तुम्हें, अच्छे से पढ़ो, तो मेरी तरह लिख दिया करना, सब तुम्हारे हाथ में है क्या करना, है ना। एग्जाम में बैठोगे वो भी तुम्हारे हाथ में ही है। तुम कहते हो ना सिलेक्शन नहीं होता, मैं कह रहा हूँ सिलेक्शन डेफिनेट होगा, गारंटेड कह रहा हूँ मैं। लेकिन हर व्यक्ति बात थोड़ी मानता है जो सबका ही हो जाएगा। सिलेक्शन तो उनका होता है जो बात मानते हैं। अच्छे से पढ़ाई करो, जम के पढ़ाई करो। अब इस सवाल में क्या समझाया था मैंने वहाँ कॉर्नर पे, यही समझाया था, किसी व्यक्ति के वेतन में 10% की कमी की गई, उसके मूल वेतन में से 10% की कमी की थी हमने, 10% की। लेकिन तो उसके वेतन को कितना बढ़ाएं, कितना परसेंट बढ़ाएं कि वो मूल वेतन प्राप्त कर ले। तो मूल वेतन के लिए देखो आप 11 से 1/9 बढ़ाना पड़ रहा है, पड़ गया ना फ़र्क। तो जितना कम करते हैं ना, ज़रूरी नहीं कि मैं उतना ही बढ़ाऊँगा तो सर आ जाएगा उसका वेतन, नहीं। कमी करने के बाद जो उसका वेतन बचा है ना, उस पर परसेंटेज डाला जाता है कि अब कितना बढ़ाऊँ कि तेरा पहले के बराबर वेतन हो जाए। तो देखो कमी तो 10 की हो रही थी, अब बढ़ाना पड़ रहा बेचारे का 11 से 1/9 है। तो इस तरह से क्वेश्चन होगा। तो आज की वीडियो में बस यहीं तक करेंगे हम, हैं। और ये इंपॉर्टेंट सवाल है, रोज़ के रोज़ आप लोग पढ़ते जाइए और करते जाइए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और अगर आपको चैनल अच्छा लगता है, आप कुछ सीख रहे हो, तो बस ईमानदारी से आपकी एक ही फ़ीस है। ऐसे तो मैंने बोला है कि पूरा लाइफ टाइम इस पर फ्री कोई पेड कोर्स नहीं चलाऊँगा मैं इस चैनल पे, है ना। जब तक मुझसे होगा मैं अपनी सेवाएं, अपनी कोशिशें जारी रखूँगा आपके लिए। पर आपको एक फ़ीस देनी होगी इसके लिए, और वो है सब्सक्रिप्शन, लाइक और शेयर का। तो वो आपके मोबाइल से तुरंत हो जाता है ना, ऑनलाइन गूगल ट्रांसफ़र कर दो आप, बिल्कुल, है ना। शेयर सब्सक्राइब ही कर सकते हो, ट्रांसफ़र कर दो फटाफट, और सबको जोड़ दो, हैं, जितने जोड़ सके तो। और अच्छे से तैयारी करो। मैं आपके उज्जवल भविष्य की सदैव ईश्वर से कामना करता हूँ कि आपका सिलेक्शन हो। इसी के साथ जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेशन के साथ।